नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। देश को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। श्री मोदी ने टीकाकरण उपलब्धि पर एक समाचार पत्र में लिखे लेख में कहा कि अभियान की सफलता का कारण स्वदेश में बनी वैक्सीन पर लोगों का विश्वास है। देश में अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई। ये पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 152 सक्षम केंद्र खोले गए। जम्मू पुलिस ने मकवाल सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराए जाने के मामले में एक सिपाही सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, सिंगापुर के साथ यात्रा संबंधी नई व्यवस्था को जल्द ही मूर्त रूप देगा। केरल में इडुक्की बांध की जलस्तर में कमी होने पर रेड अलर्ट के स्थान पर ऑरेंज अलर्ट जारी। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में नामीबिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही हो। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक मुश्किल और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया।
उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के रूप में देश की क्षमता को भी दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में 100 साल में पहली बार फैली इस महामारी से भारत जिस तरह निपटा है वो प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि टीकों के विकास और अनुसंधान के लिए दुनिया हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रही है, लेकिन इस महामारी के दौरान भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह से उनसे पीछे नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से हासिल की गई सफलता देश के युवाओं, नवाचारियों और सरकार के सभी स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों को इस प्रकार की सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी। यह न केवल देश के लिए बल्कि विश्व के लिए एक मॉडल होगा। श्री मोदी ने एक समाचार पत्र में लिखे लेख में कहा है कि टीकाकरण अभियान की सफलता के कारणों में एक इसके प्रति लोगों का विश्वास और इसमें अपनाई गई प्रक्रिया है। टीके के बारे में दुष्प्रचार और आशंकाओं के बावजूद लोगों में विश्वास बरकरार रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका लगाने की गति और मात्रा बनाए रखने में सभी हितधारकों का भरोसा बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड रोधी टीके की 100 करोड़ से अधिक डोज देने की उपलब्धि लगभग 9 महीने में पूरी की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान इस बात का उदाहरण है कि यदि नागरिक और सरकार किसी एक समान लक्ष्य के लिए जन भागीदारी की भावना से मिलकर काम करें तो भारत इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने ये दिखा दिया कि यदि उन्हें विश्वस्त भागीदार बनाया जाए तो वे आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन में भी इसी प्रकार का जज्बा दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों ने भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2020 की शुरुआत में जब से बीमारी फैलनी शुरू हुई तभी से सरकार स्पष्ट थी कि इससे निपटने में अंततः टीका ही मददगार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्थिति से निपटने में वैज्ञानिकों और उद्यमियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इनकी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत भारत टीकाकरण के मामले में वास्तव में आत्मनिर्भर हो पाया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि देश टीम इंडिया की बदौलत आगे बढ़ रहा है और इस टीम में 130 करोड़ भारतवासी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 100 करोड़ टीकों का आंकड़ा पार करना भारत की दक्षता, परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की क्षमता और 135 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का प्रतीक है। आज नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया की विजय है। इंडिया स्टैंड्स प्राउड टुडे। द 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस इज अ सिंबल of India's strength, confidence, capabilities, capacity, our resilience, our abilities, our talent. It's a salute to 130 crore Indians' collective effort, a self-confident India, an India that believes in itself, a self-reliant India that not only serves the needs of India, but of the whole world. तेलंगाना में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने वैश्विक उपलब्धि का हिस्सा होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें इस पर गर्व है। चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने 9 महीने की अवधि में वैश्विक रिकॉर्ड हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को बधाई दी।
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक प्रवक्ता गुलाम रब्बानी ने टीकाकरण की पहल करने और 100 करोड़ टीकाकरण हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, जो हम लोग वैक्सीनेशन करवा लिए, हम लोग भी खुशी से कहते हुए, और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो कामयाबी के तरफ चल रही है और 100 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हुई, इसके लिए हम लोग खुशी कहते हुए। हैदराबाद में एक कंपनी में ऑटो ड्राइवर शेख रहमुल्ला ने बताया कि वो कोविड टीका लगवाने के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं वैक्सीन लिया, मेरे घर में भी 3 जनों को दिलाया। उबर का ऑटो चलाता हूँ मैं, अभी सब सिक्योर है। दूसरा डोज अभी लेने का है, अभी 3 मंथ का आफ्टर लेवल लेते हैं, अभी लूंगा जाके। फिर इसके लेने से जरा मेरी बॉडी में भी कुछ इन्फेक्शन का डाउट नहीं है और मैं हेल्थीफुल महसूस कर रहा हूँ। मेरा कारोबार में भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। मंचेरियल जिले के टीकाकरण अधिकारी मोहम्मद फयाज खान ने विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़े उपलब्धि के लिए चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। कोरोना की काली आंधी जब काल बनकर उमड़ आई, देश घिर गया भ्रम के भंवर में, दहशत की सब पर छाई। तब देश को भारी विपदा से बचाने को, कोरोना महामारी के खौफ से टकराने को, एक और नरेंद्र ने आगे बढ़कर देश की सामूहिक शक्ति को जगा दिया। मानो विवेकानंद ने फिर से आकर देश के नौजवानों को ललकार दिया। 130 करोड़ की महाशक्ति के नव जागरण से चहुंदे हो उठी जय जय। देशवासियों में हौसला भर कहा नरेंद्र ने, डरो मत कि तुम हो मृत्युंजय। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 61,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 15,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण की दर 0.51% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अरब 4 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। गुजरात में कल 3,50,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में टीकाकरण का कुल आंकड़ा 6 करोड़ 80 लाख को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के कुल टीकाकरण का 6.7% टीकाकरण गुजरात में हुआ है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में गुजरात बहुत जल्दी 100% सफलता हासिल कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 मिलियन लोगों में टीकाकरण की दर में गुजरात पूरे देश में सबसे आगे है। इस वक्त राज्य में टीके की पहली खुराक में 90% सफलता प्राप्त कर ली है। राज्य के 15,000 से अधिक गांव, 3 नगर निगम और 4 जिलों में 100% टीकाकरण हो चुका है। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीके की दूसरी खुराक के लिए योग्य लोगों की पहचान की जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल सके। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। देश को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। श्री मोदी ने टीकाकरण उपलब्धि पर एक समाचार पत्र को लिखे लेख में कहा, अभियान की सफलता का कारण स्वदेश में बनी वैक्सीन पर लोगों का विश्वास। देश में अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई। ये पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 152 सक्षम केंद्र खोले गए। जम्मू पुलिस ने मकवाल सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराए जाने के मामले में एक सिपाही सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, सिंगापुर के साथ यात्रा संबंधी नई व्यवस्था को जल्द ही मूर्त रूप देगा। केरल में इडुक्की बांध के जलस्तर में कमी होने पर रेड अलर्ट के स्थान पर ऑरेंज अलर्ट जारी। और 2020 विश्व कप में शारजाह में नामीबिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कल जम्मू शहर के बाहरी इलाके मकवाल सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराए जाने के मामले में एक सिपाही सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हथियार गिराने का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा आतंकवादियों की मदद करना था। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन दोनों को पूछताछ के लिए जम्मू लाया गया है। इस महीने की 2 तारीख को ड्रोन विमान से पैकेट के जरिए एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 30 राउंड गोलियां और एक अमेरिका निर्मित टेलीस्कोप गिराया गया था। केरल में इडुक्की बांध के जलस्तर में कमी होने पर रेड अलर्ट के स्थान पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इडुक्की में बांध प्रशासन ने इडुक्की जलाशय से मंगलवार से चेरुथेनी बांध से इडुक्की बांध में छोड़े जा रहे पानी को अब केवल एक ही गेट से छोड़ा जा रहा है। पहले ये 3 दरवाजों से छोड़ा जा रहा था। ये निर्णय जलाशय में घटते जलस्तर के कारण लिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने इस महीने की 26 तारीख को तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया जल्द ही सिंगापुर के साथ यात्रा संबंधी एक नई व्यवस्था को मूर्त रूप देगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि अगले सप्ताह इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सिंगापुर के ऑस्ट्रेलिया के साथ करार करने का उद्देश्य अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को फिर से शुरू करना है। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में कोविड का टीका लगे नागरिकों, स्थायी निवासियों और उनके परिजनों को देश में आने की अनुमति देगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी लीग मैच में आज शारजाह में 3:30 बजे नामीबिया आयरलैंड से और ग्रुप ए के लीग मैच में शाम 7:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। आकाशवाणी कल से 2020 क्रिकेट विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक सप्ताह में वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण के कुल 152 केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय साक्षरता और वित्तीय सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों के 77 जिलों में ये केंद्र शुरू किए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर
प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने बड़े भाई से राम प्रसाद बिस्मिल की बहादुरी की कहानियां और उनकी उर्दू शायरी के बारे में सुना था। जब 1922 की चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया, तो अशफाक उल्लाह खां भी उन कई युवाओं में से एक थे जिन्हें आंदोलन वापस लेने से निराशा हुई थी। 1920 के दशक के मध्य में अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाना था। अशफाक उल्लाह खां को शायरी का शौक था और उन्होंने वारसी और हसरत शाहजहांपुरी उपनाम से लिखा था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साजिश के बारे में विस्तार से लिखा। फूट डालकर शासन करने की चाल का हम पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। सशस्त्र संघर्ष के लिए धन की आवश्यकता थी। इसका इंतजाम करने के लिए अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और समूह के 9 अन्य सदस्यों ने ट्रेन डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्सप्रेस शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एकत्र किए गए धन को लखनऊ में जमा किया जाना था। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोका और उसमें मिली नकदी को लेकर भाग गए। लूट के 1 महीने के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई लगभग 18 महीने तक चली। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को मौत की और अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछे जाने पर अशफाक उल्लाह खां ने कहा, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। उनके गृहनगर शाहजहांपुर में एक स्मारक कब्र स्थापित कर दी गई थी। आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल की पुण्यतिथि है। विट्ठल भाई पटेल का 22 अक्टूबर 1933 को स्वर्गवास हुआ। एक प्रशंसित नेता तथा मानवतावादी विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी दिन 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अगस्त 1947 में भारत को जब स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजन हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर हरि सिंह द्वारा शासित एक रियासत थी। आजादी के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर को हजारों कबाइली आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मुजफ्फराबाद और अन्य जगहों पर राजा की सेना के कब्जे वाली चौकियों को पार करते हुए कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया, क्योंकि वे अपने अंतिम लक्ष्य श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। तबाही की इस पृष्ठभूमि में हरि सिंह ने दिल्ली में भारत सरकार से संपर्क किया। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सैनिकों ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहुंचना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया। 8 नवंबर तक भारतीय सेना ने श्रीनगर रियासत को हासिल कर लिया। नवंबर के मध्य तक युद्ध कम होने तक उन्हें पीछे धकेलने के प्रयास जारी रहे।
1948 के अंत तक छिटपुट युद्ध जारी रहा। जनवरी 1949 में युद्ध विराम समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि अशफाकुल्लाह खां एक महान देशभक्त और कवि थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके अदम्य साहस और प्रेरणादायी लेखों ने कई लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। श्री नायडू ने कहा कि निस्वार्थ बलिदान के लिए राष्ट्र हमेशा उन्हें याद करेगा। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री शाह के साथ कई वर्षों तक काम किया है और श्री शाह ने पार्टी और सरकार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर और लेह में गरज के साथ वर्षा की संभावना है। गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला और गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। देश के प्रमुख शहरों में कराए ताजा सर्वेक्षण के अनुसार श्रोताओं तक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण पहुंचाने के लिए आकाशवाणी का न्यूज ऑन एआईआर ऐप सबसे लोकप्रिय रहा। पुणे पहले स्थान पर है। मुंबई ने हैदराबाद से बढ़त हासिल की और कोलकाता ने एर्नाकुलम को पीछे छोड़ते हुए अपनी रैंकिंग में वृद्धि की। आकाशवाणी 240 से अधिक सेवाओं का प्रसारण करता है और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर इनका सीधा प्रसारण किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। देश को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। श्री मोदी ने टीकाकरण उपलब्धि पर एक समाचार पत्र को लिखे लेख में कहा, अभियान की सफलता का कारण स्वदेश में बनी वैक्सीन पर लोगों का विश्वास है। देश में अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई। ये पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 152 सक्षम केंद्र खोले गए। केरल में इडुक्की बांध के जलस्तर में कमी होने पर रेड अलर्ट के स्थान पर ऑरेंज अलर्ट जारी। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में नामीबिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।